नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 46 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं आपके फिंगर्स को देख पा रही हूँ भाई, जिस तरह की पतली फिंगर्स और लंबी फिंगर्स हैं, इस तरह के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आपके फिंगर्स के बीच में गैप भी है, जगह जगह आपके फिंगर्स के बीच में गैप नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं, अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। दो चीज़ें इन लोगों के साथ रहती हैं, परवाह दुनिया की करेंगे नहीं और पैसा हाथ में रुकेगा नहीं। पैसा क्या होता है, जैसे इनके हाथ में मुट्ठी में रेत डाली जाए, रेत निकल जाती है, ऐसे ही पैसा आता रहेगा। लेकिन पैसा निकलेगा भी उससे ज़्यादा तेज़ी से, जितनी तेज़ी से आएगा उससे ज़्यादा तेज़ी से निकल जाएगा। तो थोड़ी सी ये चीज़ें रहती हैं। आप ज़रा एक मुद्दे की बात पे आते हैं पहले, फिर बाकी हाथ को एनालाइज़ करेंगे। मुझे जो एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में दिखाई दिया था, वो दिखाई दिया था आपके बुध के पर्वत पर एक तिल, जिसको मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगी। आपने मुझे पूछा था आपका मे बी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, ठीक है, कैसा रहेगा एंड ऑल। मुझे ना बुद्ध पर्वत पे आपके तिल नज़र आया था, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो कहीं ना कहीं बड़ा माइनस पॉइंट शो कर रहा है। मैं एक बार निकाल लेती हूँ आपका वो तिल पहले। ये देखिए, यहाँ पर इनके ये तिल नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये तिल है भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट। अब ये इतना डोमिनेंट तिल अगर किसी के हाथ में आ जाए तो भाई ये मैरिड लाइफ में दे सकता है कोई बड़ी दिक्कत में भी, लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में, दोनों दोनों ही स्थितियों में ये देगा कोई माइनस पॉइंट। यहाँ तक कि सत्य वचन ये है कि कोर्ट कचहरी तक की भी नौबत आ जाती है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर मैरिज नहीं की है अभी तक भी, ठीक है, एस यू आर 46, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं किया, बिकॉज आपने लव लाइफ पूछी राइट, नहीं किया है, तो भाई बहुत सोच समझ के करना। बिकॉज यहाँ पर कुछ पंगे तो मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ तो है जो सामान्य नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं ग्रंथों की बात मानूँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें कोर्ट कचहरी तक होने की नौबत होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। आपका नेचर बहुत हेल्पिंग होगा। हेल्पिंग कैसे होगा, यहाँ पर जब किसी की गैप आता है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, अगर आधी रात को भी ज़रूरत होगी ना तो ये खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी ये लोग होते हैं, तो हेल्पिंग बहुत नेचर होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गुरु जो है वो सरका हुआ, गुरु का पर्वत बहुत टिल्टेड लग रहा है, जैसे शनि की तरफ भागता हुआ। ये भी देखो मैरिड लाइफ और लव लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो दोनों ही स्थितियाँ मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लग नहीं रही हैं, ठीक है। आप आ जाते हैं आगे। हाँ, इंटेलिजेंट आप होंगे, बिकॉज फिंगर्स जिस तरीके की आपके हैं वो इंटेलिजेंट लोगों वाली ही फिंगर हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके हार्ट लाइन की, अभी हार्ट लाइन को देखो तो आपकी हार्ट लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाय हार्ट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सही है। बहुत इमोशंस में बह जाके कुछ करने वाले हैं नहीं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे। जिस तरीके से ये यहाँ तक लगभग पहुँच गई है, हार्ट लाइन अच्छी खासी लंबी भी है। लेकिन माइंड लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इनकी माइंड लाइन यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल फेडेड हो रखी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये इनके यहाँ पर स्ट्रेस पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में है ज़्यादा, क्योंकि माइंड लाइन पे भी इस तरह की स्थिति है। देखो, अगर सच में लाइफ में कोई बड़ा स्ट्रेस चल रहा है तो वो तो है ही। अगर नहीं चल रहा है तो सर की चोट से ज़्यादा बच के रहना, या माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जो कोई इशू दे सकती है। ये चीज़ भी जब माइंड लाइन बहुत फेडेड होती है, सर में दर्द रहना, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाना, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो रिलेटेड टू हेड हों, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि ये देखो, ये हमारी मानसिक स्थिति को भी दिखाती है और एग्जैक्टली डायरेक्ट हेड को भी दिखाती है। तो दोनों ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, अच्छा, जिस तरीके की मस्तिष्क रेखा आपकी है, इसी को कंटिन्यू करती हूँ ज़रा भी। मस्तिष्क रेखा जा रही है आपकी चंद्र पर्वत की तरफ, और ऐसे घूम गए। सोचते बहुत है ऐसे लोग, दिमाग में ना कैसेट चलती रहती है ना, एवरी टाइम आप कुछ सोचते रहते हैं, तब स्टॉप ही नहीं होती है चीज़ें। दो लोगों की तरह, दो लोगों के हाथ में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो होते हैं वो लोग जिनका काम ही सोचना है, जैसे वो कोई कवि हो, कोई शायर हो, कोई राइटर हो, तब। और दूसरे होते हैं जिनको सोचने का एक प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब एवरी टाइम दे आर थिंकिंग समथिंग।
तो वो चीज़ होती है माइंड में कैसेट सी जिसे हम कहते हैं ना बजते रहना। अच्छा, आप स्थिति अगर यही है कि भाई दिमाग में थॉट्स नहीं रुकते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इस तरह की चीज़ें, इवन डिप्रेशन जैसे साइन भी इसी तरीके के होते हैं कि वो बिल्कुल चंद्र की तरफ रेखा गिरने लग जाती है। अच्छा, अगर ऐसा स्थिति चल रही है तो करना क्या है, चांदी का कड़ा पहनिए, इस वाले हाथ में ही आप चांदी का कड़ा पहनिए और वो भी बिना जोड़ वाला। सुनार को बोलिए बिना जोड़ का चांदी का कड़ा चाहिए और पानी की बॉटल में चांदी का सिक्का डाल लीजिए, वो पानी पिया कीजिए, रात को चंद्रमा को देखा कीजिए और ओम चंद्राय नमः का जाप करना है, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस तरीके से बोलिए, 5 से 10 मिनट दीजिएगा, आपको काफ़ी रिलीफ लगने लगेगा। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना कीजिए, इट इज़ गुड फॉर यू। आप नेक्स्ट बात, यहाँ पर एक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है, क्रॉस अगर ये जैसा दिख रहा है, अगर ये क्रॉस है, भाई रहते तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया साइड हैं, पर पानी से दूर रहिएगा, समुद्र से दूर रहिएगा, डूबने का खतरा होता है। जिस भी व्यक्ति के चंद्र पे क्रॉस होता है ना, उसको पानी, समुद्र, जल की यात्रा, भाई बहुत दूर रहिए, जितना हो सकता है दूर रहिए। ये क्लियर कट साइन होता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु भी जल के कारण ही होती है। ठीक है, बहुत साफ शब्दों में बताती हूँ, ये शायद मेरा एक अपना ही प्रॉब्लम है और क्लियर बोल देती हूँ चीज़ों को, बट ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोलती हूँ बी अवेयर। अभी हमें पता है कि पानी हमारे लिए ठीक नहीं है तो हमें उससे दूर ही रहना है। ठीक है, और ये क्रॉस जो होता है चंद्र पर दिखाता है, अगेन चंद्र मन का कारक होता है तो नेगेटिव थॉट्स भी देगा। तो जो चांदी वाले उपाय बताएं वो इन्हीं चीज़ों के लिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जीवन रेखा की तरफ। अब जीवन रेखा को देखा जाए अगर आपकी, तो देखो कैसी है, पहले तो आपकी जीवन रेखा एकदम डार्क चल रही है और फिर बाद में लाइट हो रही है। ठीक है, स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए इनकी जीवन रेखा पर एक चेंज नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं इस तरीके की जीवन रेखा है ना। और तस्वीरों में भी एक बार इसको और क्रॉस चेक करते हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, ये बिग चेंज को दिखाती है, मतलब बड़े चेंज को दिखाती है। इस तस्वीर में ये लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजेस दिखा रहे हैं, ये जीवन रेखा चल रही है और ये फिर इसके पीछे से टुकड़ा जुड़ा है। इस तरीके की चीज़ें कब होती हैं, जब हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। मे बी आप पहले इंडिया में रहते हो, फिर आप फॉरेन में सेटल हुए हो, इस कारण आपके हाथ में है, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में भी ये साइन आराम से देखने के लिए मिलता है। या एक बार आदमी मरते मरते बचता है, ठीक है, उसके हाथ में भी आ जाता है ये साइन। या तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि अब एक इंसान अपने देश से दूसरे देश शिफ्ट होता है तो उसका लाइफ एकदम से चेंज होता है, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, तो भी ऐसे साइन हमें देखने के लिए मिलते हैं। खैर, फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ही रखिएगा, आगे की जो लाइफ लाइन है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है, सो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। देखो, अगर मैं बात करा जीवन रेखा का, मस्तिष्क रेखा का, हृदय रेखा का, अब हम बात करें भाग्य रेखा, जो कि विजिबल ही नहीं हो रही है आपके हाथ में, सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही है बीच में। आपके हाथ में स्ट्रगल ज़्यादा नज़र आ रहा है और रिजल्ट्स कम नज़र आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ से आती है हमारी भाग्य रेखा, आपके हाथ में नज़र ही नहीं आ रही है। कितना नज़र आ रही है, जस्ट ये 30 साल के बाद 50 साल के बीच में, और वो भी लाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग। अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है, ऐसे में होता है स्ट्रगल, चाम ज़्यादा और फल कम। ऐसा ही जीवन आपका रहेगा और आगे भी ऐसा ही दिख रहा है। फिलहाल की स्थितियों में कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि काम कम और फल ज़्यादा हो। आपकी स्थिति में यही है कि बहुत कर के मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भाग्य रेखा नहीं है तो लोगों को कुछ मिलता नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके चीज़ें मिलती हैं। लक्ष्मी सूक्तम पढ़ा कीजिए, आगे 50 के बाद और स्ट्रगल है, नहीं नज़र आ रही है भाग्य रेखा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ दे सकती है ये बिल्कुल भाग्य रेखा, बिकॉज भाग्य रेखा ही हमें पैसा देती है और पैसे की रेखा आपकी उतनी मजबूत बन नहीं रही है। ठीक है, तो जो भी पैसा आपके पास अभी आ रहा है वो आ रहा है आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है हमारी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर, बहुत बिजी रहते हैं ऐसे लोग, किसी के लिए टाइम नहीं होता है लोगों के पास, बहुत बिजी 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 पर्सनालिटीज़ रहते हैं। एक फॉर्मेशन हो रही है आपके गुरु पर्वत पे, कुछ इस तरह का आयताकार बन रहा है, 35 साल से पहले अपना मकान बनने का योग बनता है। दूसरा, इसमें एक्सप्लेन करने की पावर बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब अपनी बात कहने का तरीका जिसे कहते हैं वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे लेक्चरर्स का हो या वकीलों का होता है जिनका काम मतलब अपनी बात कह के समझाना होता है, या नॉर्मली भी अगर आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि टीचर और लेक्चरर बनने के लिए भी, क्योंकि उनके अंदर ये काफ़ी अच्छा गुण हो जाता है फिर। बट मतलब कि स्क्वायर जो साइन होता है वो अच्छा ही माना जाता है वहाँ पे। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उस वो ये दोषा की, अगेन मस्तिष्क को ये पावर देती है, ये ज़्यादा अच्छी रहती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मजबूत करती है। कई बार इंसान जो है जॉब के साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर लेता है, उन लोगों के हाथ में भी इस तरह के साइन देखे जाते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तरफ। हाँ, क्या स्थिति है, स्ट्रॉन्ग अंगूठा है जो कि एक अच्छी पोजीशन दिला सकता है आपको।
दूसरे हाथ में देखो तो भाग्य रेखा नज़र आ रही है, लेकिन अगेन क्या नज़र आ रहा है, दूसरे हाथ में 30 तक चल रही है और उसके बाद एकदम से ही फेड हो गई 28 के आसपास जाके। तो फिर वही कहानी आई कि मेहनत ज़्यादा और फल कम, ठीक है। और जो भी मिल रहा है वो मेहनत से मिल रहा है या पार्टनर के भाग्य से मिल रहा है। आपका भाग्य रेखा बहुत कमज़ोर है। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर एक फ्लावर जैसा ऐसा साइन बन रहा है विच गिव्स यू फेम। वो चीज़ के लिए आपका हाथ काफ़ी अच्छा है कि फेम मिल सकती है। और हार्ट लाइन बहुत मजबूत है दोनों ही हाथों में आपकी। मन को कोई बात लगेगी ना, ये जैसे दोनों साथ साथ चल रहे हो, ऊपर मन को कोई बात लगेगी, महीनों भूल नहीं पाओगे। किसी ने कुछ कह दिया बिल्कुल एकदम दिल में बैठ जाता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। जीवन रेखा इस वाले हाथ में देखो तो ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप हुई है, जैसे जब भी डेथ होगी बीमार हो के नहीं मरेंगे, ऑल ऑफ अ सडन डेथ होगी। मस्तिष्क रेखा बाद में जाकर वीक पड़ जा रही है, जैसे मस्तिष्क रेखा सही चल रही है बट बाद में वीक पड़ रही है। बुढ़ापे में कुछ कुछ भूलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ रख के भूल गए, कुछ बात बोल के भूल गए, इस तरह की चीज़ें हो सकती है बिकॉज मेमोरी उतनी शार्प नहीं रहेगी। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा है, जो भी पैसा आ रहा है आपके शुक्र पर्वत की वजह से आ रहा है, पार्टनर की वजह से आ रहा है, और मे बी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की वजह से आ रहा है, लक से नहीं मिल रहा है बिकॉज लक लाइन में इतना दम है नहीं। हाँ, स्किन काफ़ी अच्छी है हाथ की, शाइन है पाम के अंदर, तो ये चीज़ें अच्छी हैं आपके हाथ की। बट हाँ, मैरिड लाइफ और लव लाइफ वट एवर इट इज़, उस पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तिल बहुत नेगेटिव साइन होता है, वहाँ आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, वहाँ कुछ ज़्यादा ही माइनस होने की संभावना है। बुध का मंत्र किया करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और शिव जी पर अगर काले तिल चढ़ाते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा करना भी ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। करियर वाइज बोलूँ आगे, मुझे ऐसे ग्रोथ का कोई बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रहा है बिकॉज भाग्य रेखा बहुत वीक है। शनिवार के दिन दान करना शुरू कीजिए। जिस भी व्यक्ति ने वीडियो देख रहे हो और भाग्य रेखा वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो तो भी कर सकते हैं, बट वीक हो तो शनिवार वाले दिन गरीबों को खाना खिलाना शुरू तो करो, प्रयास तो करो। शनि कर्म का कारक होते हैं, कर्म अच्छा शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली भाग्य रेखा इम्प्रूव होती है। जो हमारा मतलब जैसे मूंग की दाल है वो आप पक्षियों को डालो, आप चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डालो, आप ये भी तो भंडारा ही है ना एक तरीके का, आप किसी गरीब को खाना खिला दो। तो ये सब आप कर सकते हो, ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो चींटियों को ही आटा चीनी खिला दो। और शनिवार को तो स्पेशली ये हमें करना है, और बाकी दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट शनिवार वाले दिन आपको मैंडेटरी है बिकॉज वीक है आपका। श्री सूक्त का पाठ आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जब भाग्य रेखा इतनी वीक होती है श्री सूक्त काम करते हैं हाथ में, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना है यू आर मोस्ट वेलकम, नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8588821529। थैंक यू सो मच।